हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अखिलेश कांत, सीनियर आई सर्जन, अखिल आई एंड पैथ केयर, कानपुर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। वो है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हमें कब करवाना चाहिए। तो अब क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और ऑपरेशन करना सरल हो गया है, तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन किसी भी स्टेज पे हो सकता है। पहले ये होता था कि इंतजार करते थे कि मोतियाबिंद पक जाए तब ऑपरेशन किया जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन किसी भी स्टेज पर किया जा सकता है। तो इसमें मरीजों के लिए एक दुविधा की चीज है कि ये कैसे डिसाइड करें कि किस स्टेज पर ऑपरेशन करवाना सही है। तो आज हम इस वीडियो में इसी दुविधा को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि सफेद मोतियाबिंद या कैटरेक्ट होता क्या है। मोतियाबिंद वो कंडीशन है जिसमें आंख की रोशनी धुंधली होनी शुरू हो जाती है, जिसका कारण होता है कि आंख के अंदर जो नेचुरल लेंस है वो धुंधला पड़ जाता है या वो फॉगी हो जाता है। तो मरीज को ऐसे लगता है कि जैसे वो किसी फॉगिंग किए हुए खिड़की से देख रहा है, या जैसे जो ग्राउंड ग्लास होता है जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता उसके थ्रू देख रहा है। मरीज को ऐसे लगता है, नज़र कम हो जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये मोतियाबिंद उम्र का असर है। जैसे हमारे उम्र से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ऐसे ही मोतियाबिंद आँख के लेंस जो है वो धुंधला पड़ने लगता है, सफ़ेद हो जाता है, तो मोतियाबिंद बन जाता है। अब एक बात ये है कि मरीज को ये कैसे समझ में आए या वो ये कैसे जाने कि उसको मोतियाबिंद हो सकता है। तो उसके कई लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण तो यही है कि आपको अगर धुंधला दिखने लगा है तो आप तुरंत किसी स्पेशलिस्ट से जांच कराइए, और अगर वो कहते हैं कि मोतियाबिंद है तो उस हिसाब से आपको आगे प्लान करना पड़ेगा। दूसरी एक चीज़ है, अगर आपको रात में ड्राइविंग करने में दिक्कत होने लगी है, रात को ड्राइविंग करने में चमक पड़ती है या दिक्कत चलाने में परेशानी आने लगी है गाड़ी वगैरह चलाने में, तो भी एक मोतियाबिंद का लक्षण हो सकता है। तीसरी बात है कि जैसे अगर आपको रात के समय लाइट के इर्द गिर्द घेरे दिखाई देने लगे, रोशनी के जैसे जिसको हम हेलोज कहते हैं, वो दिखाई देने लगे या चमक पड़ने लगे, तो वो भी एक मोतियाबिंद का लक्षण होता है। और इसके अलावा जैसे अगर आपके चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है, मान लीजिए हर 2 महीने पे या हर 3 महीने पे आपके चश्मे का नंबर बदल रहा है, तो भी ये भी एक मोतियाबिंद का लक्षण हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको जांच करवानी चाहिए। इसके अलावा एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है, वैसे तो वो रेयर है, लेकिन कई मरीजों में देखा जाता है कि वो ये कंप्लेन करते हैं कि हमें 2-2 3-3 इमेज दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर मरीज ये कहते हैं कि हमें रात में जब हम देखते हैं तो चंद्रमा 2-2 3-3 दिखाई देते हैं। तो ये भी एक मोतियाबिंद का लक्षण होता है। इसके अलावा एक स्पेशल किस्म का मोतियाबिंद होता है जो कि जिसको हम पोस्टीरियर पोलर या पोस्टीरियर सबकैस्पुलर कैटरेक्ट कहते हैं। उसमें उल्टा हो जाता है, मरीज जितनी तेज रोशनी में जाएगा उतना उसको धुंधला दिखने लगता है, क्योंकि वो मोतियाबिंद बिल्कुल सेंटर में होता है और तेज रोशनी में पुतली सिकुड़ जाती है और मोतियाबिंद रोशनी को रोक देता है, अंदर जाने नहीं देता, तो धुंधला दिखने लगता है। तो ये सब तो हो गए लक्षण मोतियाबिंद के कि हम कैसे जाने कि मोतियाबिंद है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब करवाएं। तो इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो सबसे ज़रूरी बात है, वो यही है कि जब आपका मोतियाबिंद इतना हो गया है कि आपको अपने रोज़मर्रा के काम में दिक्कत होने लगी है, आपकी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम होने लगी, जैसे मान लीजिए आपको पढ़ने में दिक्कत होने लगी है, रात में गाड़ी चलाने में दिक्कत होने लगी है, या आपको लोगों को पहचानने में दिक्कत होने लगी है और चश्मा बदलने से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो उस केस में आपको मोतियाबिंद है तो आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए।
और इसके बाद जैसे अगर मान लीजिए आपके चश्मे से भी नज़र सुधार नहीं हो रही है, चश्मे का नंबर बदलने पे भी नज़र में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो मोतियाबिंद हो सकता है। और कंडीशन एक ऐसी है, मान लीजिए अगर आपके एक आंख में ही है और दूसरी आंख से आपका काम चल रहा है, लेकिन आप जांच करवाने गए और डॉक्टर ने पाया कि एक आंख में मोतियाबिंद है और एडवांस स्टेज में है, तो भी आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ स्पेशल केस होते हैं जहां पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन हमें जल्दी करना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए आप डायबिटिक हैं और आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है, मतलब आपके पर्दे पर शुगर का असर आ गया है, तो उसमें हमें जैसे लेज़र वगैरह करना होता है, तो उसके लिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन हमें जल्दी करना पड़ सकता है, जिससे कि हम पर्दे की जांच ठीक से कर सकें, उसकी फ़ोटो ले सकें, उसमें लेज़र वगैरह कर सकें। तो उस केस में भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन जल्दी करना पड़ सकता है। या और कोई जैसे पर्दे की कंडीशन है, मैकुलर डिजेनरेशन वगैरह हैं, उसमें भी हमें जल्दी ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिससे कि पर्दे की ठीक से जांच हो सके और ऑपरेशन और उसका इलाज हो सके। तो इसका अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें तो वो ये ही निकलता है कि आम जो आदमी है, आम जो मरीज है, उसके लिए एक ही फार्मूला है कि जब आपकी रूटीन एक्टिविटी या रोज़मर्रा के काम में दिक्कत होने लगे, तो वो आपके लिए कंडीशन है, वो स्टेज है जब आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। अब इसमें कई एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ड्राइवर है, तो उसकी अगर थोड़ा सा भी मोतियाबिंद है तो उसके लिए वो बहुत परेशानी का कारण हो सकता है, तो इसलिए उसको ऑपरेशन जल्दी करवाना पड़ सकता है। लेकिन इससे उल्टा अगर हम देखें, कोई बुजुर्ग है जो कि जिनकी बहुत एक्टिव लाइफ नहीं है, घर में ही रहना है, तो उनके बहुत अर्ली स्टेज में ऑपरेशन करने का कोई औचित्य नहीं है। उनके ऑपरेशन के लिए हम उस स्टेज तक वेट कर सकते हैं जब वो कहें नहीं भाई अब हमारा काम नहीं चल पा रहा है। तो फार्मूला वही है कि जब हमारी रूटीन एक्टिविटी या रोज़मर्रा के काम में दिक्कत होने लगे, वही एक स्टेज है जब हमें ऑपरेशन करवाना चाहिए। होप इससे आपका काफ़ी कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। और आगे और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।